उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के शेरपुर मोड़ पर स्थित पीआर वाटिका में उत्तर पूर्वी जिले के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इतनी विशाल जनसभा को देखकर मनोज तिवारी हैरान हो गए। प्रत्याशी मनोज तिवारी का शेरपुर क्षेत्र के निवासियों ने पुष्पमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया और पुष्पों की बारिश कर प्रत्याशी मनोज तिवारी को समर्थन देने की बात भी कही गई। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने प्रत्याशी मनोज तिवारी को लड्डुओं से तोला। इतनी खुशी देखकर प्रत्याशी मनोज तिवारी ने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने का आग्रह भी किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रत्याशी मनोज तिवारी क्षेत्र की जनता से अपने लिए व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हाथ जोड़कर वोटों की अपील कर रहे हैं ताकि देश उन्नति कर सके और देश में विकास की गंगा बही जा सके। आप तस्वीरों के माध्यम से यह भी देख सकते हैं कि इस विशाल जनसभा में कितना जनसैलाब उमड़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री के लिए क्षेत्र की जनता अपना समर्थन दे रही है। क्या कुछ कहना था प्रत्याशी मनोज तिवारी का क्षेत्र की जनता के लिए, देखिए रिपोर्ट। ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव में न तो मुख्यमंत्री का चुनाव है, न तो पार्षद और मेयर का चुनाव। ये चुनाव है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और जब देश का प्रधानमंत्री चुनने की बात है तो फिर हम लोगों को एक बार जरूर ध्यान से बैठना चाहिए अपने अपने घरों में, क्योंकि देश की बागडोर अगर किसी ऐसे हाथों में चली जाए जो कि देश को लूटना चाहता है, भ्रष्टाचार के दलदल में भेजना चाहता है, अगर देश की बागडोर उन लोगों के हाथ में रहे या किसी प्रकार उसकी संभावना बने कि ऐसे हाथों में चला जाए जहां पार्षद ही दंगा कराता हो, ऐसे हाथों में चला जाए जहां सरकार में बैठा हुआ मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति शराब घोटाला में जेल चला जाता हो, या फिर ऐसे हाथों में चला जाए जो लोग कहते हो कि हम जब सरकार में आएंगे तो सभी की संपत्ति की जांच कराएंगे और उनकी संपत्ति को माइनॉरिटीज में यानी मुसलमान भाई बहनों में बराबर बराबर बांट देंगे। इसलिए इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लीजिएगा। ऐसा क्या हो गया है, किसी देश में कुछ लोग अपने समाज का 90% वोट, 95% वोट डलवा रहे हैं, लेकिन दूसरे समाजों का वोट को पता चल रहा है कि 55%, 60% पहुंचने में बहुत मेहनत लग रहा है। हमारा कोई दो राय नहीं है कि यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति ही नहीं, हमारी लोकसभा का लगभग 80% आदमी चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। इसमें हमको कोई दो राय नहीं, कोई डाउट नहीं है हमको। लेकिन उसके लिए वोट देना भी जरूरी है, इसका आभास बहुत सबको नहीं है। और इसलिए याद रखिएगा, कुछ हम लोगों को एग्जाम्पल याद रखना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं कि सरकार का मतलब, देश की सरकार का मतलब क्या होता है। हमारा देश, हम किसी को मिलते हैं तो कहते हैं भैया राम राम। हम कहते हैं कि अगर सुबह सुबह जीव जीव पे राम का नाम आ गया तो कहते हैं कि दिन बहुत अच्छा होगा। और उसी देश में हमारे राम जी का मंदिर तोड़ दिया गया और देश की सरकार में जो लोग होते थे, कांग्रेस के लोग, वो बड़े बड़े वकील खड़े करते थे, राम का मंदिर बनना नहीं चाहिए,
अरे भैया, तुमको राम से क्या दुश्मनी है? अगर आज इस एग्जाम्पल को हम नहीं देखेंगे तो फिर हम अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए हम स्वयं थोड़ी सी बाधा खड़ी कर देंगे। आज करावल नगर में बहुत अच्छी जनसभा हुई। राकेश जेढ़ा और सतपाल मास्टर जी और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इसको किया। लोगों का जो उत्साह है, मैं कार्यक्रम देते देते अचानक एक आदमी खड़ा हो जाता है, बोला भैया चिंता नहीं करो आप। वो जो भाव था एक व्यक्ति का, उसके आगे हमें कुछ नहीं कहना है। आपके कैमरे में भी वो आया होगा। मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने रहने का महत्व समझता है। ये देश विकास वालों के हाथ में रहे कि विनाश वालों के हाथ में रहे, ये क्षेत्र की जनता अच्छी तरह समझने लगी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि देशभक्त जीतेंगे, सनातनी जीतेंगे, देश को प्यार करने वाले जीतेंगे और टुकड़े टुकड़े संस्कृति के लोग मुंह की मंत्री है उत्तराखंड सरकार से, मैं राकेश जी से आग्रह करूंगा। सभा की है मनोज तिवारी जी के समर्थन में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और मैं अभिभूत हूँ कि लोगों में कितना राष्ट्र प्रेम और राम भक्त का ट्रेंड चल रहा है और मोदी जी को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, मनोज जी को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। बहुत प्यार, समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है और ये बता रहा है कि 25 मई को जब कमल का फूल के बटन दबेंगे तो 4 जून के रिजल्ट में मनोज तिवारी जी तीसरी बार सांसद और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आज के कार्यक्रम के आयोजक हमारे राकेश जेढ़ा जी और हमारे राजेश अरोड़ा जी और बाकी सारी टीम, जिन्होंने आज इतना भव्य आयोजन किया है। इस वक्त चुनाव खड़ा हो गया है और बिल्कुल चुनाव आर पार का हो गया है। आज वो शक्तियां जिन्होंने हमेशा से देश को जाति के, धर्म के, समाज के नाम पर बांटने की कोशिश की, आज खुल करके वो लोग नंगे हो गए हैं। पहले जातीय जनगणना की बात की गई, फिर अगर हम आएंगे जो हमारे पुरखों की संपत्तियां हैं उनमें आधा हिस्सा सरकार ले लेगी। अब आ गया है जी कि कोई अफ्रीकन दिखता है, कोई चाइनीज दिखता है, हमारे रंग के आधार पर हमें बांटा जा रहा है। और हम देख रहे हैं जिस तरह से इंडी गठबंधन हमारे देश के दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का हक छीन छीन करके आज मुसलमानों को दे करके उनको खुश करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी जो आज पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह सबका साथ सबका विकास का संदेश दे करके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन, लोगों को घर, लोगों को टॉयलेट, लोगों के बैंकों में खाते, और ये बिना किसी जात पात धर्म के आधार पर किया गया है। मगर ये केजरीवाल, ये राहुल गांधी, ये ममता, ये लालू, ये भालू सारे इकट्ठे होकर के आज मोदी जी के जो विकास का रथ है, मोदी जी का जो संकल्प है कि भारत को 2047 में विकसित भारत बनाना है, उसको रोकने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी आज हमने देखा जनगणना आई है। जनगणना में भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 8% कम हो गई है, उल्टा मुस्लिम की संख्या दुनिया में 43% और भारत में 5% बढ़ गई है। हमारे दो या तीन बच्चे होते हैं घर में अच्छे, ये सारे संदेश नारे आए, मेरे देश के हिंदू समाज ने माना और इसलिए आज हिंदुओं के घरों में 1 या 2 बच्चा है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज के लोग इस बात को नहीं मानते। एक मुसलमान 2-3 शादियां, 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करके उनका एक ही संकल्प है कि वादी बढ़ा करके भारत को एक और मुस्लिम देश बनाना। देखो, कन्हैया कुमार वो व्यक्ति है जिसने खुलेआम
भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और जो लोग आतंकवाद का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं, जो लोग खुलेआम देश को तोड़ने का मैसेज दे रहे हैं, और जो लोग आज खुलेआम कह रहे हैं कि 4 लाख से हमारी गिनती शुरू होगी, मगर शायद उनको मालूम नहीं है कि यहाँ पर 24 लाख वोटर हैं। अगर 4 लाख तुम्हारे टोपी वाले वोटर हैं तो हमारे भी यहाँ पर 20 लाख वोटर हैं, तिलकधारी हिंदू राम को मानने वाले। तुम 4 से शुरू करोगे तो हम 15 से शुरू करेंगे, इसकी कोई चिंता नहीं है। और इस बार मोदी जी तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और हमारे मनोज तिवारी जी भी तीसरी बार दिल्ली में सबसे ज्यादा मतों के साथ जीतने जा रहे हैं। और हमारा मानना है कि आने वाले समय में तिवारी जी तीसरी बार के सांसद के रूप में पहुंचेंगे और हमारे यहाँ से मंत्री भी बने केंद्र के। हमारा सबका ये भाव है और सभी को यही अपील है, अगर मुसलमान क्षेत्रों में 90% वोटिंग होती है तो मेरे हिंदू समाज को भी अपने वोट की ताकत को समझते हुए अपना ज्यादा वोट डाल करके इस जो मोदी जी का रथ चल रहा है अश्वमेध यज्ञ रथ, इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। जय श्री राम। आज जिस व्यक्ति के सौजन्य से श्री राकेश जेढ़ा जी उन्होंने ऑलरेडी अपना परिचय दिया है और बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं, और जिस प्रकार से हजारों की संख्या में जो भीड़ आई थी, ये दो बातों को ये करती है। एक तो राकेश जेढ़ा की लोकप्रियता और दूसरी मनोज तिवारी जी के प्रति लोगों की रुझान, और निश्चित रूप से इसका असर 25 तारीख को दिखाई देगा। और राकेश जेढ़ा कितने लोकप्रिय हैं, देखिए ये सर्व समाज बैठक थी। आप राकेश जेढ़ा जी गुज्जर समाज से आते हैं, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप देखिएगा इसमें महिलाएं, बच्चे, युवा, हर समाज के लोग इनके सभा में आए और सबने सहयोग किया इनके साथ बैठ करके। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ राकेश जेढ़ा एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। गठबंधन का जो संगठन है उन्होंने अपना प्रत्याशी कन्हैया कुमार को चुना है और उनका कहना है कि हम मनोज तिवारी को जबरदस्त टक्कर देंगे, 400 से अपनी गिनती स्टार्ट करेंगे, 4 लाख से। क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ इसमें हमारी भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो कैलकुलेशन जो कर रहे हैं कि हमारे पास इस क्षेत्र में तकरीबन 3.5-4 लाख मुसलमान है, तो उनको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति है कि SC/ST का आरक्षण को काट करके मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना, उसका फायदा उनको होने वाला है। और जिस तरह से उत्तर पूर्वी लोकसभा में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, तो उनको ऐसा लगता है कि मुसलमान एक तरफा हमको वोट करेंगे और हिंदू में हम जोर से, लेकिन योगी जी जैसा बोले थे तुम 20% अगर यूनाइट हो जाओगे तो 80% फिर क्या करेंगे। तो अगर उनको मुसलमान वोट, टोपी वाले के वोट का भरोसा है, तो हमें भी जय श्री राम के वोटों की आवश्यकता है। जय श्री राम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी आज आपके क्षेत्र में आए हैं और विशाल जनसभा को संबोधित किया, क्या संदेश जाता है सर? जो हमारा नारा है 400 पार का, वो उसको हम पूरा करेंगे। ये जनसभा बता रही है कि हम 400 पार पूरा करेंगे। सर हजारों संख्या में लोग आए हुए हैं, आपको सब धन्यवाद किया आपने, तिवारी जी ने धन्यवाद किया, क्या कहेंगे आप? यही कि हम पहले 4 लाख से जिताए थे, वो 6 लाख से जिता के भेजेंगे, ऐसे देशद्रोही को यहाँ से भगाएंगे। क्षेत्रीय जनता से क्या कहेंगे सर? क्षेत्रीय जनता कहूँगी ज्यादा से ज्यादा 25 तारीख को भारतीय जनता को वोट करें और अपने प्रत्याशी को जिताएं। क्या कहें, मनोज मोदी जी को एक जो उनका मिशन आगे मिशन है उसको पूरा करें। जैसे कि कांग्रेस ने एक देशद्रोही को यहाँ से टिकट दी है, हम अपने करावल नगर क्षेत्र में उनको घुसने तक भी नहीं देंगे, और वो आएंगे तो उनके लिए जूते चप्पल की माला हम तैयार रखेंगे, काले झंडे तैयार रखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे देश में कोई भी ऐसा बंदा आए जो कि देश के टुकड़े करने की बात करता हो। आपने भी तो सुना होगा, पहले भी न्यूज में काफी उठा था कि JNU के अंदर जिस तरीके के उन्होंने नारे लगाए थे कि देश तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम हर घर से आएंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, इस तरीके के नारे एक देशद्रोही के लिए लगाए जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए हम वोट नहीं देंगे और हम आने भी नहीं देंगे उनको यहाँ पे। देश का यदि कोई भविष्य होता तो वो युवा ही होते हैं, इतना युवाओं में इतना गुस्सा क्यों है देश के युवाओं में?
गुस्सा इसलिए है कि आप एक बात बताइए, कांग्रेस के पास क्या कोई और चेहरा नहीं था क्या यहाँ से खड़ा करने के लिए, जो एक देशद्रोही को ही ला करके खड़ा करा है यहाँ पे? हम ऐसे देशद्रोही को यहाँ अपने करावल नगर क्षेत्र से नहीं आने देंगे, ना ही खड़ा करेंगे। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।